हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए मॉडल्स के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एचटेट 2020 और यूपी टेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Our first sentence is, my brother is very weak, he dash run fast. ऑप्शन है cannot, can, had not और could not। तो स्टूडेंट्स, मेरा भाई कमज़ोर है, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता, यानी उसमें तेज़ दौड़ने की एबिलिटी नहीं है। अगर एबिलिटी नहीं है तो स्टूडेंट्स फिर कैन नॉट का यूज होगा। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है हमारा कैन नॉट, वो सही आंसर है। तो ऑप्शन 1 कैन नॉट इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड सेंटेंस, माय क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई डैश वर्क हार्ड। ऑप्शन फर्स्ट कुड, सेकंड शुड, थर्ड शैल, फोर्थ कैन। मेरे कक्षा अध्यापक ने मुझसे कहा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि सलाह है और सलाह के लिए शुड का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, वैसे भी समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे क्लास टीचर ने मुझसे कहा, अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता तो होता यू शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पर क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, माई क्लास टीचर टोल्ड मी, दैट आ गया क्योंकि सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रखा है। तो शैल के पास्ट टेंस के रूप में यहाँ पर शुड का यूज हुआ है। तो इसके लिए रूल क्या है स्टूडेंट्स, कि शैल के पास्ट टेंस के रूप में यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है। माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। ऑप्शन 2 शुड इज करेक्ट। नाउ सेंटेंस नंबर 3, माई कजन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही डैज स्पीक 3 लैंग्वेजेस। Our options are first could, second would, third can, fourth should। मेरा कजन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वह 3 भाषाएं बोल सकता है। That means my cousin has the ability of speaking 3 languages, and students, for ability we use modal can, hence our option 3 can is the correct answer। Now our fourth sentence is, the teacher said to hurry, you dash go where you like। Our options, first may, second shall, third can, fourth should। टीचर ने हरी से कहा, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। That means the teacher gave the permission to hurry that he dash go wherever he likes। तो अब यहाँ पर परमिशन जो है वो ऑफिशियल परमिशन है। तो ऑफिशियल परमिशन के लिए स्टूडेंट्स जो है वो मे का प्रयोग होता है, चाहे वो परमिशन लेनी हो चाहे वो परमिशन देनी हो। फॉर ऑफिशियल परमिशन वी यूज मे, हैंस आवर ऑप्शन नंबर 1 मे इज करेक्ट। नाउ वी कम टू सेंटेंस नंबर 5, आई एम अफ्रेड लेस्ट आई डैश बी लेट। और ऑप्शंस आर फर्स्ट माइट, सेकंड कैन, थर्ड में, फोर्थ शुड। मुझे डर है कि मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे डर है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं लेस्ट। जब भी आपको लेस्ट मिले यानी LEST मिले तो आपको जो है शुड का प्रयोग करना है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 शुड इज करेक्ट। Now we come to sentence number 6, dash heaven protect you। Our options are first should, second might, third may, fourth can। dash heaven protect you, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये आप देख रहे हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी विश या प्रेयर की बात हो तो आप जो है मे का प्रयोग करेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 में राइट आंसर है। नाउ 7th सेंटेंस, एज यू सो सो डैश यू रीप। आवर ऑप्शन नंबर 1 इज मे,
second one shall, third can, fourth will. Student, this is a proverb. ये एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और यहाँ पर जो है shall का यूज होगा, ये आप याद रख लेना कि as you sow, so shall you reap. Our option number 2, shall is correct. Now, sentence number 8. Last year, my uncle was very rich and dash purchased that house. Our options: first could, second can, third would, fourth should. पिछले साल मेरे अंकल बहुत अमीर थे एंड डैश परचेज दैट हाउस, और वो मकान खरीद सकते थे। यानी पास्ट की एबिलिटी का यूज किया जा रहा है। जो मेरे अंकल थे वो उस समय रिच थे, यानी आज वो स्थिति नहीं है, तो वो जो एबिलिटी थी हाउस को परचेज करने की वो पास्ट में थी, न कि आज है। तो जब भी पास्ट एबिलिटी का यूज किया जाए, पास्ट कैपेसिटी का यूज किया जाए, तो हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। हेंस आवर आंसर फॉर सेंटेंस नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर 1, कुड। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9. She dash weep or she would die. Our options: number 1 shall, number 2 must, number 3 can, number 4 has to. अब यहाँ पर सेंटेंस में हमें देखना है कि क्या है। पहले तो शी डैश वीप, उसे रोना चाहिए अन्यथा वो मर जाएगी। दैट मीन्स देयर इज़ नेसेसिटी और कंपल्सन ऑफ वीपिंग। यहाँ पर नेसेसिटी है या कंपल्सन है वीपिंग का। अगर मान लो वो वीप नहीं करेगी तो वो मर जाएगी। तो जब भी नेसेसिटी और कंपल्सन की बात हो स्टूडेंट्स, तो मॉडल मस्ट का यूज होता है। तो सेंटेंस नंबर 9 के लिए ऑप्शन 2 मस्ट हमारा सही आंसर है। नाउ सेंटेंस नंबर 10, यू डैश कम इन टाइम। आवर ऑप्शंस: नंबर 1 विल, नंबर 2 मे, नंबर 3 मस्ट, नंबर 4 नीड टू। तुम्हें समय पर आना चाहिए। समय पर आना कंपल्सन है, अनिवार्यता है। तो जब भी कंपल्सन हो, अनिवार्यता हो, मॉडल मस्ट का यूज होगा। तो सेंटेंस नंबर 10 ऑप्शन 3 मस्ट इज करेक्ट। नाउ वी कम टू सेंटेंस नंबर 11. देवेंद्र डैश नॉट विन द प्राइज दिस ईयर. आवर ऑप्शंस आर: फर्स्ट शेल, सेकंड कैन, थर्ड नीड नॉट, फोर्थ मे। देवेंद्र हो सकता है इस वर्ष पुरस्कार न जीत सके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देवेंद्र डैश नॉट विन द प्राइज दिस ईयर, एंड फॉर पॉसिबिलिटी वी यूज मॉडल मे। देवेंद्र मे नॉट विन द प्राइज दिस ईयर, तो ऑप्शन जो फोर्थ है मे, वो हमारा सही आंसर है। और मे का यूज यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स। नाउ 12th sentence, there are some clouds in the sky, it dash rain today. Our options are: number 1 might, number 2 can, number 3 ought to, number 4 should. आकाश में कुछ बादल हैं, वर्षा हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस में जो है मे भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है। इट मे रेन टुडे भी करेक्ट है, इट माइट रेन टुडे भी करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं: फर्स्ट माइट, सेकंड कैन, थर्ड ऑट टू, फोर्थ शुड। तो मे तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें अंडरस्टूड है ये कि यहाँ पर माइट आएगा, इट माइट रेन टुडे। सेंटेंस नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर 1 जो माइट है वो करेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि मे और माइट का यहाँ पर क्या फ़र्क है। अगर हम इट मे रेन टुडे कहते हैं, दैट मीन्स देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग, and if we use might, if we say it might rain today, then that means there is less possibility of rain today, there is slight possibility of rain today। तो might का प्रयोग less possibility और slight possibility के लिए होता है। Now sentence number 13, nobody dash enter without permission। कोई भी बिना परमिशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ऑप्शंस देख लेते हैं: फर्स्ट विल, सेकंड शैल, थर्ड वुड और फोर्थ कुड।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 शेल। अब मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर शेल क्यों आएगा। यहाँ पर शेल आएगा प्रोहिबिशन के लिए। हम शेल का प्रयोग जो है प्रोहिबिशन के लिए करते हैं, और यहाँ पर प्रोहिबिशन है इस सेंटेंस के अंदर कि कोई भी बगैर परमिशन के, बगैर आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे सेंटेंसेस में शेल का यूज होता है। नाउ सेंटेंस नंबर 14, ड्राइव फास्ट लेस्ट वी डैश मिस द प्लेन। तेज चल आओ अन्यथा हम प्लेन को मिस कर देंगे। तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक सेंटेंस करवाया था, सेंटेंस नंबर 5, वहाँ भी मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी आपको सेंटेंस में लेस्ट मिलता है तो आप मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं शुड, मस्ट, कुड, में। तो ऑप्शन नंबर 1 में शुड दिया हुआ है, शुड हमारा सही आंसर है। ड्राइव फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द प्लेन। नाउ सेंटेंस नंबर 15, यू डैश गो नाउ इट इज़ टू लेट। Our first option will, second should, third must, fourth ought to. You dash go now, it is too late. तुम्हें अब जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो क्लियर है कि नेसेसिटी है, कंपल्सन है, जाना होगा। तो जब भी नेसेसिटी और कंपल्सन आपको सेंटेंस में दिखाई दे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो मॉडल मस्ट लगता है। तो 15 सेंटेंस का ऑप्शन नंबर 3 मस्ट करेक्ट आंसर है। अब सेंटेंस नंबर 16 देख लेते हैं। दैट डैश टू बी मोहन्स कार। ऑप्शन फर्स्ट मस्ट, सेकंड ought, थर्ड यूज्ड, फोर्थ शुड। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखें कि डैश के बाद टू लगा हुआ है। तो डैश के बाद जब टू हो तो आप ऑप्शन अगर देखते हैं तो दोनों चीज़ें लग सकती हैं, ought भी और used भी। लेकिन यहाँ पर used नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई आदत का जिक्र नहीं है, हैबिट का जिक्र नहीं है। यहाँ पर एक अनुमान है, एक एजम्पशन है, एक प्रोबेबिलिटी है, और इसमें जो है यहाँ पर शुड भी आ सकता था और ought to भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि डैश के बाद टू लगा हुआ है तो शुड की संभावना खत्म हो जाती है। बचता हमारे पास क्या है, ought, क्योंकि ought to का प्रयोग इकट्ठा होता है। अगर डैश के बाद टू हो तो खाली ought लगेगा। तो सेंटेंस नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 ought करेक्ट है। सी सेंटेंस नंबर 17, रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द बस। ऑप्शन 1 शुड, ऑप्शन 2 ought to, ऑप्शन 3 कैन, ऑप्शन 4 विल। तेज भागो नहीं तो तुम बस को मिस कर दोगे। तेज भागो अन्यथा तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। तो जब भी नहीं तो और अन्यथा की बात हो तो शुड आता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रूल है कि जब भी लेस्ट हो शुड का यूज होगा। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। 17th का हमारा ऑप्शन फर्स्ट शुड राइट है। सेंटेंस नंबर 18, सोल्जर्स डैश ओबे ऑर्डर्स। ऑप्शन फर्स्ट शुड, ऑप्शन 2 कैन, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 फर्स्ट। सिपाहियों को आदेशों का पालन करना चाहिए। सोल्जर्स डैश ओबे ऑर्डर्स मीन्स देयर इज कंपल्सन ऑफ ओबेइंग द ऑर्डर्स। अनिवार्यता है, बाध्यता है, तो ऐसी स्थिति में मॉडल मस्ट आता है। तो 18th का हमारा ऑप्शन 4 मस्ट करेक्ट आंसर है। नाउ 19th सेंटेंस, दिनेश रैन एज फास्ट एज ही डैश। ऑप्शन फर्स्ट माइट, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 कुड, ऑप्शन 4 कैन। दिनेश जितना तेज भाग सकता था उतना तेज वो भागा। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, माइट में, कुड, कैन। तो जितना तेज वो भाग सकता था, यानी जितना तेज भागने की उसके अंदर एबिलिटी थी उतना तेज वो भागा। तो इस स्थिति में मॉडल कुड का प्रयोग होता है। 19th सेंटेंस का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुड। सेंटेंस नंबर 20, यू डैश टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। फर्स्ट में हैव, सेकंड में ought, थर्ड में मस्ट, फोर्थ शुड। तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। हम यहाँ पर मस्ट भी लगा सकते हैं, ought भी लगा सकते हैं और शुड भी लगा सकते हैं। अगर हम
ought और should लगाते हैं, that means वो एक एडवाइस है, सलाह है, और अगर हम मस्ट लगाते हैं तो वो कंपल्सन है, अनिवार्यता है। लेकिन क्योंकि डैश के बाद टू आ गया तो शुड और मस्ट की संभावना ख़त्म हो जाती है, सिर्फ ऑट ही बचता है क्योंकि ऑट टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ऑट का प्रयोग हुआ है वो एडवाइस के लिए हुआ है, सजेशन के लिए हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर है 20th सेंटेंस का वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑट, यू ऑट टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। नाउ 21st सेंटेंस, डैश यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। क्या आप हमारे साथ एक कप चाय लेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट वुड, सेकंड में, थर्ड विल, फोर्थ कैन। अब आप देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डैश स्टार्टिंग में है और उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, और सेंटेंस में आप देखेंगे इनविटेशन है, निमंत्रण है। निमंत्रण किस चीज़ का है? चाय पीने का है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस हों जिसमें यू हो डैश के बाद और जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट हो, तो मॉडल विल का प्रयोग होता है। 21st सेंटेंस का ऑप्शन नंबर 3 जो विल है वो करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस जो हैं वुड में, कैन, वो रॉन्ग आंसर्स हैं। इसके बाद जो है सेंटेंस नंबर 22, यू डैश हैव योर हेयर कट। फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट, सेकंड शेल, थर्ड कैन, फोर्थ विल। तुम्हें अपने बालों को कटवा लेना चाहिए। यहाँ पर एक नेसेसिटी का भी हम जिक्र कर सकते हैं, कंपल्सन का भी जिक्र कर सकते हैं। तो बालों को कटवा लेना अनिवार्यता है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स जो हैं बड़े बाल नहीं रख सकते क्लासेस में, तो बड़े बालों को कटवाना अनिवार्यता है उनके लिए। तो यहाँ पर हम मॉडल मस्ट का यूज करेंगे, यू मस्ट हैव योर हेयर कट। Our option number 1 is correct. See sentence number 23. If he works hard, he does pass. Conditional sentence है students. यदि वो मेहनत करता है तो वह पास हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट कांट, सेकंड विल, थर्ड वुड, फोर्थ माइट। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस कई टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, हर कंडीशनल सेंटेंस के लिए अलग रूल होता है। लेकिन ये रूल बता देता हूँ, यदि इफ़ के बाद यानी इफ़ वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है तो दूसरे भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, यानी विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ वाले भाग में जो वर्क्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्क के बाद एस लगा हुआ है, और दूसरे भाग में जो है क्या है, पास है, पास से पहले विल लग जाएगा। तो विल पास अगर हो जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो ऑप्शन 2 विल यहाँ पर करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 24, डैश यू स्पीक इंग्लिश। ऑप्शंस आर फर्स्ट कैन, सेकंड ऑट टू, थर्ड शुड, फोर्थ विल। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पूछा गया है कि क्या आप में इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि क्या आपके अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है, और एबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स कैन का यूज होता है। 24th सेंटेंस का ऑप्शन नंबर 1 कैन करेक्ट है। नाउ सेंटेंस नंबर 25, डैश यू लीव लॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फर्स्ट कैन, सेकंड में, थर्ड विल, फोर्थ शैल। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल करवाया था यहाँ पर मे का, जिसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन था। सेंटेंस नंबर 6 आप देख सकते हैं, वही रूल यहाँ पर लागू होगा। सेंटेंस 6 में मैंने करवाया था मे हेवन प्रोटेक्ट यू। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस नंबर 25 में मे यू लीव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। भगवान से विश है, प्रेयर है, इच्छा है, कामना है। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं कैन, विल और शैल यहाँ पर नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर करेक्ट आंसर है मे यू लीव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स ये भी। अब 26 सेंटेंस, ही डैश प्ले
इन रेन इन हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट का मस्ट, सेकंड का वुड, थर्ड का कुड, फोर्थ का विल। देख लेते हैं सेंटेंस को एक बार। ही डैश प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में बारिश में खेल सकता था। दैट मीन्स ही हैड द एबिलिटी of playing in rain in his childhood. Now he doesn't possess that ability. That means playing in rain was his ability in his childhood which he no longer possesses. तो पास्ट एबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स जो है मॉडल कुड का प्रयोग होगा। मस्ट, वुड और विल यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 कुड इज़ द राइट आंसर। नाउ सेंटेंस नंबर 27, डैश यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शन फर्स्ट शुड, सेकंड में, थर्ड शेल, फोर्थ विल। मैंने स्टूडेंट्स आपको एक सेंटेंस करवाया था, विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस, 21st सेंटेंस। वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। स्टार्टिंग में डैश है, फिर यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन मार्क है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो जो ऑप्शन शुड में और शेल वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 विल करेक्ट ऑप्शन है। तो 27th जो हमारा सेंटेंस है उसका ऑप्शन नंबर 4 विल करेक्ट है। नाउ सेंटेंस नंबर 28, सम बॉयज डैश कम लेट। फर्स्ट ऑप्शन है कैन, सेकंड में, थर्ड विल, फोर्थ शुड। यहाँ पर जो है बात की जा रही है सिंपल फ्यूचर की कि कुछ लड़के जो हैं वो लेट आएंगे, तो कुछ लड़कों के लेट आने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बात की जा रही है सिंपल फ्यूचर की, और सिंपल फ्यूचर की बात की जाए थर्ड पर्सन में और सेकंड पर्सन में, तो सेकंड थर्ड पर्सन के लिए अगर सिंपल फ्यूचर की बात होती है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर मॉडल विल का यूज होता है। तो 28th का ऑप्शन 3 विल करेक्ट आंसर है। नाउ 29th, वी डैश ऑल डाई। हम सबको एक न एक दिन मरना है। जो भी इस धरती पर आया है उसे मरना है एक दिन, ये एक एटर्नल ट्रुथ है। और ऐसी स्थिति के लिए हम मॉडल मस्ट का यूज करेंगे। ऑप्शन 2 मस्ट करेक्ट है, और ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 3 कैन और ऑप्शन 4 शुड ये इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। तो वी मस्ट ऑल डाई ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनता है। तो ऑप्शन 2 मस्ट जो है वो राइट आंसर है। नाउ 30th सेंटेंस, वी डैश पे आवर टैक्सेस। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट माइट, सेकंड शुड, थर्ड मस्ट, फोर्थ कैन। हमें अपने जो कर हैं उनका भुगतान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है मस्ट वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि टैक्स भरना जो है वो अनिवार्यता है। हम इस वैसे देखें तो कई बार इसमें शुड भी लगा देते हैं हम मॉरल ड्यूटी के लिए, लेकिन हम यहाँ पर अनिवार्यता को ले रहे हैं। तो हम इस यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन 3 मस्ट को, क्योंकि टैक्स तो हर एक को भरना ही पड़ेगा, टैक्स से बच नहीं सकता कोई, तो वो कंपल्सन है टैक्स भरना। तो वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, तो नेसेसिटी हो, कंपल्सन हो, तो उसकी स्थिति लिए जो है हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स भरना जो है वो अनिवार्य है, और अनिवार्यता के लिए यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है। तो 30th सेंटेंस का ऑप्शन 3 मस्ट करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने मॉडल्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम जल्द ही आपके साथ एक और ग्रामर का टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।